यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। इनमें 4 चैप्टर हैं। द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। इसमें सबसे पहले हम साइंटिस्ट की बात करते हैं, अर्नेस्ट मायर। ये एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। इन्हें डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी भी कहा जाता है। इन्होंने स्पीसीज़ की करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन दी, जो बायोलॉजिकल स्पीसीज़ के नाम से जानी जाती है। अब हम चैप्टर की बात करते हैं। चैप्टर नेम इज़ द लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है। लिविंग को पहचानने के लिए उनमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, कॉन्शियसनेस से कहते हैं, और मेटाबॉलिज्म और सेल्फ रेप्लिकेशन, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ कैरेक्टर्स हैं लिविंग के पास, जिन्हें देखकर हम पहचान सकते हैं कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग। सबसे पहले हम ग्रोथ की बात करते हैं। ग्रोथ दो तरह से हो सकती है, या तो किसी ऑर्गेनिज्म के मास में इंक्रीज़ हो तो ग्रोथ हो सकती है, या उसके नंबर में इंक्रीज़ हो तो ग्रोथ हो सकती है। ग्रोथ दो तरह से होती है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। इसे हम ट्यून कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ कहते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीज़न से ग्रोथ करती हैं। प्लांट में ग्रोथ कंटिन्यूसली पूरे उनकी लाइफ तक हो सकती है, जबकि एनिमल में ग्रोथ एक सर्टन एज के बाद रुक जाती है। और सेल डिवीज़न, जबकि सेल डिवीज़न एनिमल में पूरी लाइफ तक होता रहता है। ठीक है। हायर ऑर्गेनिज्म और प्लांट में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक्सक्लूसिव इवेंट हैं। इसका मतलब दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जबकि हम लोअर एनिमल्स की बात करें, जैसे यूनिसेलुलर एनिमल्स की बात करें, तो ये अगर ग्रोथ करेगा तो ग्रोथ इनमें सेल डिवीज़न से होती है। और जब ये सेल डिवाइड करेंगे तो एक सेल से दो सेल हो जाएंगे, और इससे क्या होता है कि इनके नंबर भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। तो ये इसी तरह से इनका रिप्रोडक्शन भी होता है और ग्रोथ भी होती है। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन लोअर एनिमल्स में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही चीज़ें हैं, जबकि हायर एनिमल्स में दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ठीक है। और इसमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रोथ, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रोथ कर सकते हैं। जैसे इंक्रीज इन बॉडी मास की बात करें, इंक्रीज मास की बात करें तो ग्रोथ का कैरेक्टर है। जैसे हम माउंटेन्स की बात करें, माउंटेन्स, ये माउंटेन है, इसके ऊपर अगर और ज़्यादा सैंड ले आएंगे और ज़्यादा पत्थर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माउंटेन में इसका मास इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। इनकी बॉडी मास इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब एक ग्रोथ कर रहा है, माउंटेन ग्रोथ कर रहा है। बोल्डर्स और सैंड माउंट, जैसे सैंड माउंट है, ये सैंड का कोई ढेर है। ठीक है। इसके ऊपर और सैंड डालते जाएंगे तो इसका मतलब सैंड का मास इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, ऑक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल के इकट्ठा होने से सरफेस पर उसकी ग्रोथ होती है। ठीक है। जबकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड बॉडी के अंदर होती है। ठीक है। जबकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ बाहर से होती है। ठीक है। इसीलिए ग्रोथ को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते। कैन नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो होगी जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगी और उसका कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। ठीक है। तो ग्रोथ का एक्सेप्शन है, क्योंकि माउंटेन्स और बॉल्डर्स ये ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है। ये एक कैरेक्टर है, पर ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है। अब हम दूसरे कैरेक्टर की बात करते हैं, रिप्रोडक्शन। ये एक कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है। जैसे अगर हम फंजाई की बात करें, फंजाई में रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल स्पोर्स के फॉर्मेशन के द्वारा होता है। फंजाई एसेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं और उससे ये नए फंजाई का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। ईस्ट और हाइड्रा में बात करें, बडिंग के द्वारा होता है। और प्लेनेरिया की बात करें, रीजनरेशन के द्वारा ये रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। फंजाई, फिलामेंटस, एल्गी और प्रोटोनोमा ऑफ मासेस, इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। ठीक है। और यूनिसेलुलर एल्गी की बात करें या अमीबा की बात करें, कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये रिप्रोडक्शन, देखिए सिनोनिम्स ऑफ ग्रोथ के सिनोनिम्स है, मतलब ग्रोथ होगी तो रिप्रोडक्शन होगा। इंक्रीज इन नंबर, जैसे इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, सिनोनिम्स हैं। अगर जैसे इसमें कुछ एक्सेप्शन है रिप्रोडक्शन के, जैसे म्यूल्स, स्ट्राइल, वर्कर बीज एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ये सब लिविंग है, बट इनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी ऑल इंक्लूसिव।
इसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, ये सब रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये डिफाइनिंग कैरेक्टर ये भी नहीं है, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। ये सब लिविंग है पर इनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है। नो कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, पर ये जो लिविंग ऑब्जेक्ट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में म्यूल, स्ट्राइल, वर्कर बीस और इनफर्टाइल ह्यूमन कैपेस, ये भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये एक्सेप्शन है, इसलिए ये भी रिप्रोडक्शन को भी हम डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं ले सकते हैं। और अगले कैरेक्टर की बात है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उन केमिकल रिएक्शन से नए नए प्रोडक्ट बनते रहते हैं, ठीक है। इन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहलाता है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ये प्रोसेस कहलाता है मेटाबॉलिज्म। सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। जितनी भी रिएक्शन चलती हैं इनको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में मेटाबॉलिज्म नहीं होती है, ठीक है। ये जो रिएक्शंस हैं, इन रिएक्शंस को हम बॉडी के बाहर हम करा सकते हैं, आइसोलेटेड हम करा सकते हैं, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में इनको हम टेस्ट ट्यूब में करा सकते हैं। ये जो रिएक्शंस होती हैं अगर बॉडी के बाहर कराएंगे, लिविंग ऑब्जेक्ट के बाहर कराएंगे, तो ये ना ही लिविंग रहेंगी ना ही नॉन लिविंग रहेंगी, ठीक है। ये लिविंग रिएक्शन हो सकती है पर ये लिविंग नहीं रहेंगे, ठीक है। अगला है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी सेल से बनी होती है, इसे कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ये भी डिफाइनिंग और मेटाबॉलिज्म भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। अब हम बात करते हैं कॉन्शियसनेस की। कॉन्शियसनेस क्या होती है, जब हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, कोई भी चीज़ एनवायरनमेंट में चेंज होता है तो उससे हमारा इफेक्ट पड़ता है, हमारी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे लाइट की, प्लांट में बात करें, प्लांट में लाइट, वाटर और टेम्परेचर का इफेक्ट उन पे देखने को मिलता है, ठीक है। कितनी लाइट होगी तब भी फल देंगे, कितना फ्रूट, ये लाइट और वाटर और टेम्परेचर का इफेक्ट उनके प्लांट पे देखने को मिलता है, ठीक है। इसी तरह प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सब में सब इन्वायरमेंट में चेंज को रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। जैसे फोटो पीरियोडिक इफेक्ट, वो क्या होते हैं, लाइट का चेंज होना, ठीक है। लाइट का चेंज होना, ये सीजनल ब्रीडिंग प्लांट और एनिमल्स में चेंज होती है। ह्यूमन बींग्स में भी सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, ह्यूमन बींग्स में सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। कॉन्शियसनेस को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहते हैं, ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। अगली प्रॉपर्टी है इंटरेक्शन ऐसी प्रॉपर्टी है जब कई सेल्स हमारी बॉडी, कई सेल्स एनिमल्स में बॉडी बहुत सारे सेल्स मिलकर एक टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। सेल्स मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे, जबकि जो प्रॉपर्टी सेल्स की होगी वो प्रॉपर्टी टिश्यू की नहीं होगी, टिश्यू की प्रॉपर्टी उससे अलग होगी। इसलिए सेल्स मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन करती है और टिश्यूज मिलकर ऑर्गन का फॉर्मेशन करती है, टिश्यू मिलकर ऑर्गन का फॉर्मेशन करती है। और जो प्रॉपर्टी टिश्यू में होगी वो प्रॉपर्टी ऑर्गन में नहीं होगी, वो ऑर्गन में अलग डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी। इसे कहते हैं इंटरेक्शन मतलब कई सारी सेल मिलकर एक टिश्यू बना रही है और टिश्यू की प्रॉपर्टी सेल की प्रॉपर्टी से अलग है, इसे हम कहते हैं इंटरेक्शन को भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी माना गया है, ठीक है। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोलॉजी क्या है, लाइफ की स्टडी है अर्थ पर। और बायोलॉजी द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। हम डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड की बात करते हैं। अब हम बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी होती है जितने भी टाइप्स के स्पीसीज इस अर्थ पर रह रही हैं, टाइप्स के स्पीसीज इस अर्थ पर रह रही हैं, इन सभी को हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। टाइप्स एंड नंबर ऑफ स्पीसीज, जितने भी स्पीसीज अर्थ पर रह रही हैं इसे क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। हमारे अर्थ की बायोडाइवर्सिटी कितनी है, 1.7 to 1.8 मिलियन तरह की स्पीसीज हमारी अर्थ पे रह रही हैं, ठीक है। ये क्या कहती है, बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। नंबर एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। अब इतनी सारी स्पीसीज रह रही हैं तो इनको हम पहचान कह सकते हैं। इनको पहचानने के लिए, ठीक है, इनको पहले पहचाने उसके बाद इनका नॉमेनक्लेचर, जैसे हमारा एक खुद का अपना नाम है, उसी तरह
हम लोग अपना नाम रखते हैं पहचानने के लिए, इसी तरह इन लोगों का भी नाम रखा जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर कहते हैं। नॉमेनक्लेचर के लिए हमें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि इसके क्या क्या कैरेक्टर हैं, इसके क्या क्या कैरेक्टर हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है। नॉमेनक्लेचर के लिए कुछ संस्था, जैसे अगर बोटेनिकल नाम करने के लिए ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इसके द्वारा जो प्लांट है, प्लांट की नेमिंग इसकी ICBN के द्वारा की जाती है। ठीक है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। और जो एनिमल्स है, एनिमल्स की नेमिंग इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर की संस्था के द्वारा की जाती है, जिसे कहते हैं ICZN। ठीक है, अब नेमिंग के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे पहला है कि हर एक बायोलॉजिकल नेम के 2 कंपोनेंट होना चाहिए। एक होता है जेनरिक नेम, दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट। मतलब जेनरिक नेम मतलब जीनस, जेनरिक नेम मीन्स जीनस, और स्पेसिफिक एपिथेट मीन्स स्पीसीज होना चाहिए दूसरा पार्ट। ठीक है, इसलिए इनमें 2 पार्ट हैं, इस नेमिंग के 2 पार्ट, इसलिए इसे कहते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम दिया गया था कैरोलस लीनियस के द्वारा। ठीक है, और इस सिस्टम को पूरे वर्ल्ड के वैज्ञानिकों के द्वारा एक्सेप्ट किया गया। जैसे हम मैंगो की बात करें, मैंगो प्लांट की बात करें, तो मैंगो में 2 पार्ट है, एक होता है मैंजीफेरा और इंडिका। मैंजीफेरा क्या है, जीनस है, और इंडिका स्पीसीज है। ठीक है, जीनस इज मैंजीफेरा एंड इंडिका इज स्पीसीज। और कुछ अब इनके कुछ रूल्स हैं। देखिए, इनके कुछ रूल्स हैं, जैसे बायोलॉजिकल नेम को लैटिन में लिखा जाना चाहिए, लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाना चाहिए, और इटैलिक्स में लिखा जाना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट वर्ड बायोलॉजिकल नेम का जीनस होना चाहिए, और सेकंड वर्ड होना चाहिए स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, अगर इसको हम हैंड रिटन लिखते हैं, हाथ से लिखते हैं, ठीक है, अगर कॉपी में लिखते हैं हाथ से, तो इनको अलग अलग सेपरेटली अंडरलाइन किया जाना सकता है। अगर प्रिंटेड है तो उन्हें लैटिन इटैलिक भाषा में किया जाना चाहिए, इटैलिक किया जाना चाहिए। फर्स्ट वर्ड डिनोट करता है जीनस के स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। स्पेसिफिक एपिथेट दूसरा वर्ड स्मॉल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, जैसे मैंजीफेरा इंडिका। और उसके बाद जिस साइंटिस्ट का नाम लास्ट में लिखा जाना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंगो का नाम है मैंजीफेरा इंडिका लिन क्या है, ये लीनस ने सबसे पहले इसके नेमिंग को डिस्क्राइब किया था, इसलिए इसे मैंजीफेरा इंडिका लिन कह रहे हैं। अब क्या कहते हैं, इनको अलग अलग डिवाइड करना पड़ता है। जैसे सभी को एक साथ स्टडी करना है, इनकी स्टडी करने के लिए सबको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसे कहते हैं क्लासिफिकेशन। अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जो कैरेक्टर्स के हिसाब से कि कुछ एनिमल्स के कैरेक्टर्स हल्के फुल्के मिल रहे हैं, जो मिलते हुए कैरेक्टर्स हैं, उनके हिसाब से उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। इसे कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन एनीथिंग, जब भी किसी भी चीज़ को ग्रुपिंग की जाती है, उनके कैटेगरीज उनके कैरेक्टर्स के हिसाब से, ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर ग्रुपिंग की जाती है उसे क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। तो इन एनिमल्स को भी क्लासीफाई किया गया है, और जो ग्रुप्स हैं उनको क्या कहते हैं, टैक्सा। उन ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं, टैक्सा। सभी ग्रुप को अलग अलग टैक्सा कहते हैं। जैसे अगर डॉग है, डॉग भी एक टैक्सा है, और कैट है, कैट भी एक टैक्सा है। ठीक है, प्लांट, एनिमल, ये सब एक अलग अलग टैक्सा है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी। इस प्रोसेस को क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं, हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी इंक्लूड करती है पहले कैरेक्टर्स को पहचानेंगे, फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर उसको क्लासीफाई करेंगे, उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। ये सब क्या कहते हैं, बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमी। कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, CICN। ठीक है, ये बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमी है। ये टैक्सोनॉमी ये स्टडी होती है सिस्टेमेटिक्स के द्वारा। सिस्टेमेटिक्स की ब्रांच है। सिस्टेमेटिक्स क्या होती है, लैटिन वर्ड है, सिस्टमा से आया है। ठीक है, जिसे अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, सिस्टेमेटिक्स मतलब अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म को एक सिस्टेमेटिक ढंग से, अच्छे ढंग से अरेंज करना। ठीक है,
लिनस ने एक बुक लिखी जिसे क्या कहते हैं, सिस्टमा नेचुरी। इसमें उन्होंने सिस्टमेटिक्स के बारे में बताया है। सिस्टमेटिक्स क्या होता है, इसमें आइडेंटिफिकेशन होता है, नॉमेनक्लेचर होता है और क्लासिफिकेशन होता है। ये इन तीनों को इंक्लूड करता है, इन तीनों चीज़ों को सिस्टमेटिक्स इंक्लूड करता है। सिस्टमेटिक्स इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बताता है, ऑर्गेनिज्म के बीच में कैसा रिलेशनशिप है इवोल्यूशनरी उसको बताता है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होती है, ऑर्गेनिज्म को उनके कैरेक्टर्स के हिसाब से क्लासिफाई करके एक स्पीसीज एक ग्रुप में, स्पेशल ग्रुप में रख दिया गया है। उस ग्रुप को क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। उस ग्रुप को क्या कहेंगे, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ये कैटेगरी अलग अलग लेवल पे अलग अलग है, कैरेक्टर्स के हिसाब से अलग अलग लेवल पे अलग अलग है। ठीक है, इस सारे ग्रुप को एक साथ मिलाकर, सारे कैटेगरी को अगर एक साथ मिला के क्या है, उसे कहते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं, अगर एक साथ कह दिया जाए उसे हायरार्की कहते हैं। ठीक है, अगर एक ग्रुप को क्या कहेंगे, एक ग्रुप को कहेंगे टैक्सॉन। ठीक है, इसको हम कॉमनली क्या कहते हैं, टैक्सॉन। ठीक है, टैक्सॉन क्या है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। ठीक है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। जैसे अगर हम इंसेक्ट की बात करें, अगर हम इंसेक्ट को हम किस तरह से पहचानेंगे कि ये चीज़ इंसेक्ट है। इंसेक्ट में एक कॉमन फीचर है, सभी इंसेक्ट में एक कॉमन फीचर होता है, 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स, 3 पेयर के जॉइंटेड लेग्स होंगे। ठीक है, ये इनका कॉमन फीचर है। अगर ये फीचर प्रेजेंट हो तो वो इंसेक्ट ग्रुप में होगा। इंसेक्ट क्या है, एक टैक्सॉन है। ठीक है, इसी तरह कई सारे कैटेगरीज हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, जैसे किंगडम, फाइलम या डिवीज़न। एनिमल में फाइलम कहेंगे और प्लांट में डिवीज़न कहेंगे। ठीक है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज है, ये क्या है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है, सबसे पहले हम स्पीसीज की बात करते हैं। स्पीसीज में फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ को देखा जाता है। ठीक है, स्पीसीज अगर दो ऑर्गेनिज्म में क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को अलग किया जाता है, डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ऊपर से जो देखने में पता लगे मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस के हिसाब से इनको अलग किया जाता है। जैसे मैंजीफेरा इंडिका में बात करें, इंडिका जो वर्ड है ये स्पीसीज है। सोलेनम ट्यूबरोसम में जो ट्यूबरोसम वर्ड है ये स्पीसीज है। ठीक है, पैंथेरा लियो में लियो जो स्पीसीज वर्ड है ये स्पीसीज को प्रेजेंट करता है, स्पेसिफिक एपिथेट को प्रेजेंट करता है। और मैंजीफेरा, सोलेनम और पैंथेरा ये जेनरा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जीनस की बात करें, जीनस में दो रिलेटेड स्पीसीज को, जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को रखा जाता है, दो स्पीसीज को रखा जाता है। जैसे हम पोटैटो और ब्रिंजल की बात करें, इनको पोटैटो और ब्रिंजल को दोनों को जीनस सोलेनम में रखा गया, पोटैटो और ब्रिंजल को जीनस सोलेनम में रखा गया। और जैसे लायन और लेपर्ड और टाइगर को, इनको जीनस पैंथेरा में रखा गया है। ठीक है, और एक दूसरा जीनस है जिसे फेलिस कह रहे हैं, फेलिस में कैट्स को रखा गया है। एक दूसरा जीनस है फेलिस में कैट को रखा गया है, और लायन, लेपर्ड, टाइगर्स को पैंथेरा जीनस में रखा गया है। ठीक है, फैमिली की बात करें, फैमिली क्या है, रिलेटेड जेनरा, क्लोजली रिलेटेड जेनरा में से कुछ कैरेक्टर सिमिलरिटीज़ के हिसाब से अलग किए गए और उसे फैमिली बना ली गई। जैसे सोलेनम और पेट्यूनिया, सोलेनियम, पेट्यूनिया, धतूरा, ये 3 अलग अलग जीनस हैं, इनको फैमिली सोलेनेसी में रखा गया है। अब 3 अलग अलग जीनस को एक फैमिली में रख दिया गया। ठीक है, इसी तरह पैंथेरा और फेलिस जो मैंने बताया था कि कैट्स का जीनस है। ठीक है, इनको एक फैमिली में रखा गया, फेलिडी, ये दोनों को एक साथ फेलिडी में रखा गया है। ठीक है, अब एक डॉग की एक फैमिली है जिसे क्या कहते हैं, कैनिडी। ठीक है, डॉग की फैमिली को हम क्या कहते हैं, कैनिडी। ठीक है, अब ऑर्डर की बात करते हैं। ऑर्डर में 2 अलग अलग फैमिलीज़ को एक साथ रखा गया, ठीक है, 2 फैमिलीज़ को सिमिलर कैरेक्टर्स के हिसाब से लेस इन नंबर, इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो लेस होते हैं, सिमिलर कैरेक्टर्स कम होते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें कॉन्वोल्वुलेसी, सोलेनेसी, इनको पॉलीमोनियस ऑर्डर्स में रखा गया है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स के हिसाब से रखा गया है। ठीक है, जैसे कार्निवोरा ऑर्डर में फेलिडी और कैनिडी, कैट्स और डॉग को एक साथ रखा गया है। क्लास क्या होगा, 2 रिलेटेड ऑर्डर्स को रखा जाएगा, 2 रिलेटेड ऑर्डर्स को रखा जाएगा। ठीक है, जैसे ऑर्डर प्राइमेटा
ठीक है। और ऑर्डर प्राइमेटा ऑर्डर कॉर्निवोरा को क्लास मैमेलिया में रखा गया, ठीक है। फाइलम क्या होगा, कई रिलेटेड क्लासेस को एक साथ फाइलम में रखा गया है, ठीक है। जैसे फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इनको फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया, ठीक है। अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स में फाइलम की जगह हम डिवीज़न कहते हैं, फाइलम को हम डिवीज़न कहा जाता है, ठीक है। और किंगडम, जैसे एनिमल्स के लिए किंगडम एनिमेलिया है, इसमें कई सारे जितने भी फाइलम हैं एनिमल के वो सब इसमें आ जाते हैं। और प्लांट्स के लिए किंगडम प्लांटी है। जैसे ही हम स्पीसीज से हम नीचे की तरफ ऊपर की तरफ आते जाएंगे, किंगडम की तरफ, कॉमन कैरेक्टर्स कम होते जाएंगे। कॉमन कैरेक्टर्स सबसे कम किस में होंगे, किंगडम में, ठीक है। सबसे कम कॉमन कैरेक्टर्स किस में होंगे, किंगडम में। सबसे ज़्यादा कैरेक्टर्स किस में होंगे, स्पीसीज में। सबसे ज़्यादा कैरेक्टर्स स्पीसीज में होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, जैसे इसमें सबका जीनस, स्पीसीज, फैमिली दिया है। मैन की बात करें, मैंस का बायोलॉजिकल नेम होमो सेपियंस होता है। इसमें जीनस क्या होगा, होमो, और स्पीसीज क्या होगा, सेपियंस। फैमिली होमिनिडी कहलाती है, ऑर्डर प्राइमेटा, और क्लास मैमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है। और हाउस फ्लाई की बात करें, म्यूस्का डोमेस्टिका कहते हैं। इसमें जीनस क्या होगा, म्यूस्का, फैमिली म्यूसिडी, ऑर्डर डिप्टेरा याद कर लीजिए, और क्लास इंसेक्टा आर्थ्रोपोडा। मैंजीफेरा, फैमिली एनाकार्डियेसी, सेपिनडेस, एनाकार्डियस, सेपिनडेस, डाइकॉटिलडॉन, एंजियोस्पर्म, ठीक है। विट की बात करें, विट की फैमिली है पोएसी, मोनोकॉटिलडॉन, और एंजियोस्पर्मी। टैक्सोनॉमिक एड्स क्या होते हैं, जब इनको किसी भी स्पीसीज, प्लांट, एनिमल्स की स्टडी के लिए उनको एक इन्वायरमेंट में रखा जाता है, उनकी स्टडी के लिए, तो उसे क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिक एड्स। जैसे प्लांट्स को रखने के लिए, प्लांट स्पेसिमेन को रखने के लिए एक हर्बेरियम होता है। हर्बेरियम एक स्टोर हाउस होता है। हर्बेरियम की बात करें, ये भी टैक्सोनॉमिक एड है। हर्बेरियम ये स्टोर हाउस होता है जहाँ प्लांट स्पेसिमेन को रखा जाता है। ड्राई करके उसको प्रिजर्व शीट के ऊपर, एक शीट होती है उसके ऊपर पेस्ट कर दिया जाता है। ड्राई करके उसको पेस्ट कर दिया जाता है, और फिर उसमें उसकी नेमिंग की जाती है। देखिए उसमें डेट कब कलेक्ट किया था उस स्पेसिमेन को, ठीक है। प्लेस ऑफ कलेक्ट, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश नेम, उसका लोकल नेम, उसका बोटेनिकल नेम, उस प्लांट की फैमिली, फिर उस जो कलेक्ट किया उसका नाम, करेक्टर्स का नाम, ये सब रखा जाता है। उसके बाद स्टोर हाउस में उस हर्बेरियम, ये सब फाइल्स हैं, उनको रखा जाता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है, हर्बेरियम। बोटेनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट्स को रखा जाता है। लिविंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए वहाँ पर लिविंग प्लांट्स को उगाए जाते हैं, ठीक है। जैसे फेमस बोटेनिकल गार्डन कौन सा है, कीव इंग्लैंड में, इंडियन बोटेनिकल गार्डन, ठीक है, कीव इंग्लैंड में है, ठीक है। और एक इंडियन बोटेनिकल गार्डन है हावड़ा में, और नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ में। म्यूजियम की बात करें, म्यूजियम क्या रखा जाता है, प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन को रखा जाता है। प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल दोनों स्पेसिमेन को रखा जाता है। जूलॉजिकल पार्क्स की बात करें, जूलॉजिकल पार्क्स में वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है प्रोटेक्शन के लिए, एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। एनवायरनमेंट उनको उनका एनवायरनमेंट दिया जाता है, ठीक है। इसे जू भी कहते हैं। अब की बात करें, की में प्लांट और एनिमल दोनों को सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ के हिसाब से रखा है। बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ के हिसाब से अलग किया जाता है, ठीक है। कीज़ में कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के हिसाब से इन्हें रखा जाता है। जैसे कोई दो कैरेक्टर्स हैं, इन दोनों कैरेक्टर्स को क्या कहेंगे, कॉन्ट्रास्टिंग। फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग्स, ये कुछ और टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं।
ठीक है। जैसे फ्लोरा क्या होता है, इनमें किसी भी एरिया में उनके एक्चुअल हैबिटाट, ठीक है, प्लांट के बारे में बताया जाता है। किसी भी एरिया में कितने प्लांट हैं, ठीक, किसी भी एरिया में कितने प्लांट हैं, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है, उनको फ्लोरा में बताया जाता है। ठीक है, देखिए, दिस प्रोवाइड द इंडेक्स टू द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन अ पार्टिकुलर एरिया। एक एरिया में किस तरह से प्लांट है, किस तरह से उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बारे में फ्लोरा में बताया जाता है। ठीक है, और मैनुअल्स का क्या करता है, मैनुअल्स इंफॉर्मेशन देता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स, उस प्लांट के नेम के बारे में बताता है, उसमें किस तरह कितनी स्पीसीज पाई जा रही है, उनके नेम के बारे में बताता है। मोनोग्राफ्स क्या करता है, मोनोग्राफ इंफॉर्मेशन देता है किसी भी एक टेक्सॉन के बारे में, किसी भी एक टेक्सॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है।